गुड इवनिंग एवरीवन, इंदर स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए भाई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने का मेन पर्पस है आपका कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो नोटिफिकेशन आपका अभी अपडेट हुआ है उसी के रिगार्डिंग बात करनी है। और हमें ये भी बात करनी है कि जो पेट की तैयारी है उसको कैसे करना है और कैसे करने के साथ साथ हमें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा फोकस करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फोकस कम करनी है। ठीक है, और किन किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और किन किन सब्जेक्ट पर हमें कम फोकस करना है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें बल्क में नंबर देंगे, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें कम नंबर देंगे और हम टाइम ज्यादा बिताते हैं तो उन पे टाइम बिताने का टाइम समय नहीं है इस समय। तो मैं वही आपका ये जो वीडियो है उसी के लिए आपके लिए एक प्रिपरेशन कह सकते हैं कि प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी चीजों को अपने अंदर जहन में अच्छे से ज्यादा फोकस करना होता है और किन चीजों पे हमें कम फोकस करना होता है। तो इसी के लिए वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं पेट के लिए टाइम भी कम है, चीजें ज्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल ही बताया था कल की वीडियो में कि कहीं ना कहीं आपका सबसे मेन होता है आपका जीएस अगर आपने अच्छे से फोकस कर लिया, और एक होता है हिंदी और एक होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है कहीं आपका मैथ से रिलेटेड ही होता है। वो मैथ में आपके 4 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से आने चाहिए। परसेंटेज, इसके अलावा आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक आता है आपका एवरेज और एक आता है आपका प्रोपोर्शन एवं रेशियो। ठीक है, ये 4 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आपका मैं 100% कह सकता हूं कि आपका जो डीआई जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सा। भाई देखिए भाई, मेरे पास पूरा नोटिस है तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें ये बात करेंगे अभी। इसके बाद करते हैं कि टाइम टेबल, जिसको बोलते हैं आपका टाइम टेबल, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए वो हमें डिस्कस करेंगे अभी। एक आता बुक्स, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें ज्यादा फोकस करनी है। सबसे मेन होता है आपका बुक्स अगर आपको अच्छे से पता चल गई कि किस बुक्स में क्या डेटा है और कौन सा डेटा रिलायबल है कौन सा डेटा रिलायबल नहीं है, अगर इस चीज का फर्क करना अगर हमें आ गया तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, सेकंड आता है आपका करंट अफेयर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, और एक आपका स्टैटिक। ये 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो हर पेपर में भरमार है। बिल्कुल इस समय जितने भी पेपर हो रहे हैं आपके, इन 2 सब्जेक्ट की भरमार। तो इनको कैसे आपको बहुत आसानी से और कैसे इनको आपको कंट्रोल रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। एक आता मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट कहिए या मॉक टेस्ट कहिए कि कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी कर तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, कैसे हम उसको तैयारी को और अच्छे से अपने नंबर कितने गेन हो रहे हैं, कितना हम अपने आप को अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये सब हमें अपना डेटा जो पता चल जाता है हम कितने पानी में हैं ये पता चल जाता है हमें मॉक टेस्ट से या फिर स्पीड टेस्ट से। स्पीड टेस्ट हमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आता है स्पीड टेस्ट के अलावा आता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि हमें कितना हम अपने को देख रहे हैं कि कौन सी हमसे गलतियां हुई है कौन सी गलती नहीं हुई है, उन गलतियों को ज्यादा दोहराया ना जाए जिससे कि कहीं ना कहीं पेपर में हमारी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाएंगी और पेपर से हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन जो है आपका रिवीजन सबसे लास्ट में है कि किन सब्जेक्ट पे हमें ज्यादा रिवीजन करना है किन सब्जेक्ट पे कम रिवीजन करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम बहुत कम है, चीजें ज्यादा हैं, तो आप एक काम करिए। सबसे मेन चीज आप उठाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, किस सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लेंथी है, कौन सा आपका इजी है या कौन सा आपका शॉर्ट है। सबसे पहले पढ़िए आपको मतलब जीएस में सबसे पहले पढ़िए ज्योग्राफी, इसके बाद पढ़िएगा आपका हिस्ट्री, फिर आपका पॉलिटी, फिर आप पढ़िएगा सबसे मेन चीज साइंस में बायोलॉजी पढ़िएगा। सेकंड पढ़िएगा आपको यूपी स्पेशल पढ़ने के बाद फिर आप पढ़िएगा करंट अफेयर, फिर पढ़िएगा स्टैट इफेक्ट। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस नॉर्मल पढ़ते रहिएगा, चीज आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा बात हिंदी में आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका संधि हो गया, समास हो गया, इसके अलावा आपका कह सकते हो कि वर्णमाला हो गया। ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी में आपको बता दें आपके जो आपके पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के सबसे अच्छा है प्रैक्टिस। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आपका होता जाएगा। ठीक है, मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बता दिया है कि मैथ के अगर 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने क्या बोला आपका, जिसको बोलते हैं आपका मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, एवरेज, सबसे मेन चीज आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इसके अलावा प्रोपोर्शन रेशियो, इसके बाद टाइम एंड वर्क। ठीक है, या फिर कह सकते हो आपका एवरेज। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको क्योंकि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वही आपको पूछा जाता है बार बार। ठीक है, और एक बात और, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आता बुक्स। देखिए, बुक्स में आपको बता दूं सबसे मेन चीज, यूपी का पेपर देने जाने हैं, जीएस का पेपर देने जाने, तो सबसे पहले आप पढ़िएगा आपका लूसेंट। जिसके पास नहीं है भाई, लूसेंट की बुक आप अच्छे से ले लीजिएगा। ऐसा कोई यूपी का पेपर नहीं है जहां से लूसेंट का पेपर या लूसेंट में से कम 80% पेपर ना आए। बस पढ़ने का तरीका हमें नहीं आता है। लूसेंट किताब को आप ले लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं लूसेंट एक सही नहीं
सही मायने में कहूं तो आपका वो रामबाण है। वो यूपी ट्रिपल एससी पेपर के लिए या यूपी पीसीएस आरओ के लिए या फिर यूपी पीसीएस प्री के लिए रामबाण है। वो एक प्रैक्टिस के लिए कह सकते हो, रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है वो, जिसका नाम है आपका लूसेंट। जो कहते हैं लूसेंट बहुत बेकार बुक है, तो मैं आपको लिटरली बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। तो लूसेंट बुक आप ले लीजिएगा। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा जब मेरी वीडियो स्टार्ट होगी, जब मेरा आपका कह सकते हैं जीएस के लेक्चर स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर तक मैं बता दूं, मंथली कोई एक किताब ले लीजिएगा। मंथली में जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है। इसके अलावा एडुटेरिया भी आती है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉनिकल भी आती है। इसके अलावा आपका स्पीडी भी आती है। बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपकी मंथली आपकी होती है ना। तो वो आप कोई भी ले लीजिएगा। और उनको पढ़ने का तरीका सबसे मेन चीज बता दूं, पढ़ने का तरीका देखिए उसमें दिक्कत क्या होती है। दिक्कत ये होती है जैसे एग्जाम्पल की बात, आप अभी किस महीने में है, अगस्त के महीने में, उसमें घटनाएं होंगी क्या, उसमें घटनाएं होंगी जून की, ठीक है। छपी कब होगी वो, जुलाई में। पढ़ कब रहे हो, अगस्त में। और लिखा कब होगा, सितंबर। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाता है कि हमें उसमें घटनाएं तो दी होंगी अगस्त, सॉरी क्या नाम है, जून की, है ना। छपी होगी किताब कब आपकी, जुलाई में। पढ़ कब रहे हो, अगस्त में। और लिखा होगा आपका सितंबर। तो यही बच्चा कंफ्यूज होता है। इसलिए आप करंट अफेयर की क्या है, डेली कोई ना कोई आप हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, या किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर जहां पर भी आप करंट पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिएगा, या मैं भी आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मंथली कोई आपकी जो किताब आती है वो ले लीजिएगा, जिसको बोलते हैं आपका कोई मैगजीन आती है वो ले लीजिएगा। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे करंट अफेयर तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं लिटरली बता रहा हूं। लोग सोचते बाद में कर लेंगे, बाद में सिर्फ मलाल के कुछ और कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दिए। बाकी मैं भी आपको डेटा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भाई आप किसी भी आपका जैसे कि आपका कह सकते हैं कि टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रेडअप हो गया। इसके अलावा आपका बहुत सारे आपके ऐप्स हैं जिससे कि आप मॉक दे सकते हैं। ऑफलाइन में मॉक दीजिएगा क्योंकि ऑफलाइन पेपर है आपका, मॉक ऑफलाइन दीजिएगा। ऑफलाइन में किरण पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। और भी किताब आती हैं, ले लीजिएगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपका यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 70% काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बात और, यूपी ट्रिपल एससी के जब भी पेपर लगे वहां पे करंट अफेयर का जो भी मामला रहे उसको छोड़ दीजिएगा। वो करंट अफेयर बहुत पुराना होता है, उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपका एनालिसिस। हाँ, जब भी कोई मॉक टेस्ट दें, जैसे 100 में से आपको कितना नंबर आ रहा होगा, 60, 70, 50, तो कभी परेशान मत होइएगा। नंबर कम रह रहे हैं लेकिन हर बार कम रह रहे हैं, ये गलत है। नंबर अगर आपके 50 आ रहे हैं, 50 से नीचे नहीं आने चाहिए। 50 से 52, 55, 56, 60, तब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपको हो जाएगा। और एक बात और बता दें, यहां अगर 100 में आपके अगर 60 भी आ रहे तो वहां पर आपको 70 आ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करें, मॉक प्रॉपर दीजिएगा। और प्रॉपर देने के बाद आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने से ये होता है कि अगर अगला क्वेश्चन अगर आता है तो अगली बार पेपर में आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है रिवीजन। देखिए भाई आपको बता दें, हर चीज के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जैसे मैं ही हूं, मैं भी भाई पढ़ पढ़ के चीजें पढ़ना शुरू करी, चीजें हो गई अपने आप। कोई भी इंसान बचपन से कोई सीख के नहीं आता है, सब कोई इंसान यही सीखता है। तो आप प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करें, ठीक है। मल्टीपल टाइम का मतलब है कोई चीज आपको नहीं आती, रिकॉल करिए। जितनी बार आप रिकॉल करेंगे, जितनी बार रिकॉल करेंगे, चीजें आपकी उतनी क्लियर क्लिस्टर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है भैया आपका, मैंने आपको जो वीडियो बताई है इसको, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप ऐसे तैयारी करिए, आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और जल्दी मेरी वीडियो आने वाली है। और भाई एक बात और, प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए भाई थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बंदे बच्चे या फिर जो भी लोग भाई बंधु मेरे से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक, तो स्टैटिक क्लास जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। बस ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंदर स्टैटिक जीके, इंदर स्टैटिक जीके के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं आपका जो भी आपका होगा नोटिफिकेशन हो गया या फिर कोई भी क्वेश्चन हो वहां पर डालते रहता हूं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।